बस जा आ आ आ आ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा आ आ आ। जो मेरे संग है काहे का गम है, मैं ना डरूं ना रुकूं, आगे ही आगे बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ में जाऊं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा आ आ आ। Come Holy Spirit, we welcome you. Come Holy Spirit, we need you. क्या मैं कहूँ, कैसे कहूँ, ये तू मुझको बता। जैसा भी हूँ अपने आप को तुझको मैं सौंपता, करता अर्पण तन मन ये धन, स्वीकार लो ये चाहता। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा आ आ आ आ। पवित्र
दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निदान। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हया का पीछा कर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हया का पीछा कर। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर
जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार भी करता हूं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बीते 11 महीने परमेश्वर हमारे संग रहे और आज 12वें महीने के पहले आराधना में यानी प्रभु भोज की आराधना में हम शामिल हो रहे हैं। अपने तन मन प्राण को प्रभु को दीजिएगा ताकि आज की आराधना आपके लिए, हम सभी के लिए, और जो इस समय इस YouTube चैनल को देखकर आराधना में बैठे हुए हैं वे सब आशीषित होंगे। अपने आंखें बंद रहें, हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह तमाम समस्या और मुसीबत और कई प्रकार के दुख तकलीफ के बावजूद प्रभु तू हमें अगुवाई किया है, हमें तो आशीर्वाद किया है। आज के दिन को देखने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को जिस प्रकार तूने संभाला है इस महीने भी प्रभु तू संभालेगा, हमारे विश्वास है। जबकि इस महीने सारे संसार के लिए एक आनंद की और प्रभु खुशी की, प्रेम शांति के महीने हैं। हर एक को प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस महीने के पहले रविवार की आराधना में जब हम शामिल हुए हैं प्रभु, हम आत्मिक स्तर पर हम बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह तुझे हम अपने जीवन में जगा दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार में कोई रहे या ना रहे बल्कि यीशु रहे। प्रभु यीशु मसीह शैतान की सारी चालाकी से प्रभु तू ने हमें बचाया, हमारे पाप अपराधों से प्रभु तू हमें सुरक्षा दिया और तू हमें छुड़ाया है। तेरे वचनों के अनुसार पूर्व से पश्चिम जितना दूर है हमारे पाप अपराधों को तूने वैसा ही किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर राजा, आज प्रभु हम नम्र निवेदन होकर तेरे पास आते प्रभु, दया कर, तू अनुग्रह कर, तेरे वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा हम सभी को तू आशीष देना। और उसके साथ ही साथ प्रभु जब तेरे मेज प्रभु हमारे पास है प्रभु, तेरे लोगों को संपूर्ण तू प्रस्तुत कर दे, ताकि प्रस्तुत के साथ प्रभु योग्य होकर प्रभु वे तेरे मेज को भी ग्रहण करेंगे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह आज के आराधना यानी साल के आखिरी महीने के पहले आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और अनुग्रह करे। आए समय हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर हम जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और इस समय आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सारी सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस वर्ष के अंतिम महीने के पहले रविवार में परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ उपस्थित हो सके। आप सबों को इस बड़े दिन के महीने में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग प्रार्थना में रहें और विशेष करके जैसा हमें गाइडलाइन सरकार से मिलेगी हम आने वाले दिनों में आपको सूचित करेंगे और कोशिश करेंगे हम सब मिलकर इस महामारी के समय में परमेश्वर के सामने में हर एक को स्मरण कर सकें, ताकि परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। पिछला रविवार जो दान संग्रह किया गया था उसकी राशि है 15,906 रुपया। 9 वर्ष की आराधना सुबह 8:30 बजे होगी हर साल की तरह। परमेश्वर ने चाहा तो 2021 के 9 वर्ष की आराधना सुबह 8:30 बजे, बड़े दिन का आराधना भी सुबह 8:30 बजे रखा गया है और वॉच नाइट का सर्विस रात्रि 10 बजे रखा गया है। याद रखें इन समय
में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपको हम सूचित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि जैसा गाइडलाइन है उसके तहत ही यहाँ उपस्थित होने का कष्ट करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव को भी मैं धन्यवाद देता हूं सूचना के लिए, ताकि उस सूचना के अनुसार हम कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहें। आए समय परमेश्वर के उस वाणी, उस वचन को सुनने से पहले अपने मन को हम तैयार करेंगे, अपने जीवन को हम तैयार करेंगे। जिस तन मन प्राण धन देकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए कही जाती है, हमारे तन मन प्राण धन को हम तैयार करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जब हमारे जवानों ने इन दिनों में आप सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं, उन जवानों से मैं अनुरोध करता हूं, वे सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। सो आइए समय हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम में नमस्कार। आइए थोड़े से समय अपने मनों को उसके सामने प्रस्तुत करते हुए उसके समीप जाएं, क्योंकि उसने हम सबको आज का दिन जीवित रखा, ताकि हम सब एक साथ होकर उसकी आराधना करें और उसकी उपासना करें, क्योंकि उसकी यही इच्छा है और आज हम सब उसके निकट में आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो राजा। हालेलुया हालेलुया करते हैं मेरे राजा। हम सब मिलकर प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबको प्रभु जी आपने इसी के लिए चुना भी है प्रभु, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें और आपकी प्रशंसा करें मेरे राजा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरा नाम महान है प्रभु जी। तू सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रही, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रही, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रही, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रही। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हाँ प्रभु, तू तो हर पल हर दिन हमारे साथ होता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू महान है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि तूने परमेश्वर हम सबों को नाम लेकर बुलाया है। हम सब तेरे ही है परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन परमेश्वर पिता हम सारी बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। हमारे जीवन के एक एक कीमती समय को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु तू तो जानता है प्रभु, तू तो मन से बड़ा है मेरे राजा। परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर आज तुझे प्रभु देखते हैं मेरे राजा, तुझे पुकारते हैं, क्योंकि प्रभु उनके सुनने वाला कोई नहीं है मेरे राजा। तेरे सिवा परमेश्वर उनकी भलाई कहीं नहीं है मेरे खुदावन यीशु। इसी तरह से प्रभु आज का वचन, आज के परमेश्वर पिता रोटी प्रभु तू हर एक को दे दे राजा, ताकि परमेश्वर पिता सबके जीवन में उद्धार हो जाए प्रभु जी। और क्या मांगे पिता, तू तो सब जानता है प्रभु जी, मांगने से बढ़कर तू देता है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज के समय को प्रभु जी, आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता, और आज के इस दिन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को प्रभु आपके प्रिय दास को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो सुंदर गीतों के द्वारा हम सभी को अगुवाई किए। आए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि बीते दिनों में मैंने आप सभी को, यानी बीते संडे को ये प्रचार हुई थी कि हम अपने जीवन को खोले, हमारे मन को खोले और ईश्वर को हमारे जीवन में जगा दें, और संपूर्ण दिल से, संपूर्ण हृदय से हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और इस क्रिसमस के महीने में, यानी सारे संसार के लिए ये दिसंबर महीने, ये क्रिसमस के महीने हैं, हम बड़ी आनंद के साथ, खुशी के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ इस महीने को हम पार करें या सेलिब्रेट करें, आराधना करें, स्तुति प्रशंसा करें, जो बीते दिनों में भी मैंने कहा है। अगर हम सही में इस क्रिसमस के महीने में अगर प्रवेश करते हैं तो इसी महीने में क्रिसमस तो आएगी, हम क्रिसमस को मनाएंगे। पर आज तो पहली संडे है, अपने जीवन को प्रभु को देना ही है, प्रभु वचन को ग्रहण करने के लिए। और उसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस महीने भर आप प्रस्तुत होइएगा ताकि आप क्रिसमस को मना पाएंगे। यानी जिस व्यक्ति का सेलिब्रेशन आप करने जा रहे हैं, उसी व्यक्ति अगर आपके परिवार में नहीं होंगे, आपके जीवन में नहीं होंगे, आपके घर में नहीं होंगे, तो फायदा क्या है। हम बीते दिनों में यही कह रहा था कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में यही कहा जाता है कि जब उसकी जन्म होती है, सराय में उनके लिए जगह ना थी, सराय में उनके लिए जगह ना थी। यानी ये कहा जाता है कि यीशु मसीह के जन्म से लेकर कब्र प्राप्ति तक उनके लिए जगह नहीं मिले। हमने ये बातों को भी ये कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य पुत्र के सर धरने की जगह नहीं है। ये यीशु मसीह ने मत्ती 8 के 20 पद में ये बातों को कहा था। उसके आधार पर हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3 का 20 को भी हमने चर्चा की कि इस समय प्रभु हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, ताकि हम अपने जीवन को खोले, अपने दिलों को खोले, जो प्रकाशित 3 का 20 पद के अनुसार। तो आज के चिंताधारा में और हम कुछ बातों को देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार जो 8 अध्याय का 20 पद को हमने सुने थे। आज मत्ती रचित सुसमाचार वही 8 अध्याय का 28 पद से लेकर 34 पद तक का आप जरूर घर में पढ़िएगा। मैं केवल आखिरी पद को पढ़ना चाहता हूं। मत्ती उसके 8 अध्याय का 28 पद से लेकर 34 पद में जो दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को चंगा करने की बातें लिखी जाती हैं। तो उसकी 34 पद में इस प्रकार लिखा है, तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। ये कैसी बातें हैं प्यारे दोस्तों।
उस नगर में जब यीशु मसीह, यहां लिखता है, जब वो उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी कब्र से निकलते हुए उससे मिलते हैं। यीशु मसीह जब कब्र से होकर जा रहे हैं तो उन दोनों से मिलते हैं और वे कहते हैं, वे जो दो मनुष्य दुष्टात्माग्रस्त जरूर थे, उन्होंने चिल्लाकर कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, यानी वे दुष्टात्माग्रस्त जरूर है, वे कब्र में वे रहा करते हैं और वे वहां से निकलकर वे चिल्लाकर कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारे तुझसे क्या काम है। यानी हजारों साल पहले जब यीशु संसार में थे, कब्रिस्तान से होकर जब जाते हैं तो वहां हमें देखने के लिए मिलता है, ये दुष्टात्माग्रस्त मनुष्यों ने यीशु को कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, कहते तो हे परमेश्वर के पुत्र, हमारे तुझसे क्या काम है। सही में उन दोनों की जिंदगी में यीशु नहीं है, तो वे कहते हैं, हमारे तुझसे क्या काम है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। उनसे कुछ दूर बहुत से सूअर का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उसको यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकलता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। यानी ये दुष्टात्मा के ग्रस्त के लोग ही, इंसान ही कब्र से निकलते हैं और वे कहते हैं, अगर तू हमें निकलना चाहता है तो तू हमें वहां भेज देना। यदि तू हमें निकलता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। 32 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, जा। और उसके बाद वे जाते हैं, वहां समा जाते हैं और कहीं सारे जो स्वर हैं डूबकर मर जाते हैं। ये सारे स्टोरी को आप जानते ही हैं। यानी दुष्टात्माग्रस्त व्यक्तियों को चंगा किया जाता है। यानी ये दुष्टात्मा जो इनके शरीर में थी, वे दुष्टात्मा जाते हैं और उस स्वरों के बीच में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। स्वर जाते हैं और एक पानी में, यानी नदी में, समुद्र में, पानी में जाकर वे डूब मर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यानी दुष्टात्माग्रस्त लोग कब्र में हैं, दुष्टात्मा यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं, कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, अगर तू हमें निकलना चाहता है। यानी दुष्टात्मा यीशु से दूर होना ही चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह दुष्टात्मा को डांटता ही है। यीशु मसीह दुष्टात्मा को डांटते ही है, इसलिए उसको पता है, दुष्टात्मा को पता है, अरे ये तो हमको डांटेगा, ये तो हमको भगाएगा, अवश्य है प्यारे दोस्तों। और यहां हम ये पता करते हैं, वे कहते हैं, अगर तो हमें निकलना चाहता है तो हमें ऐसा कर कि उस जगह में जहां स्वर चरते हैं, हमें स्वर के झुंड में भेज दे। यीशु ने कहा, जाओ। और वे जाते हैं, वहां गिर पड़ते हैं और लिखा है, सारा झुंड करारे पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। ठीक है, वे स्वर में जाकर मरते हैं। यानी दुष्टात्मा की इतनी ताकतें हैं, ये आपको मरकुस और लूका में भी लिखा है, कहीं हजारों की बातें लिखी जाती हैं। तो ये जब उस स्वर के बीच में जाकर दुष्टात्मा प्रवेश करते हैं, स्वर भी मर जाते हैं पानी में डूबकर। और उसके बाद वे जो चरवाह थे, वे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें लोगों को सुनाए कि जिनमें दुष्टात्मा थी उनका सारा हाल को बताया। जिनमें दुष्टात्मा थी उस व्यक्ति के बारे में लोगों को खबर किया। देखो, तुम्हारे गांव के जो दो व्यक्ति है ना, वे दुष्टात्माग्रस्त थे और यीशु मसीह ने ये दोनों को चंगा कर दिया। तब क्या हुआ? तब ये 34 पद में लिखी जाती है, तब सारे नगर के लोग यीशु को भेंट करने के लिए आते हैं। यीशु को भेंट कर लिया, देख लिया,
देखने के बाद क्या कहते हैं मालूम है? वे उस देखने के बाद विनती की, विनती करके ये कहते हैं हमारे सीमा से बाहर चला जा। प्यारे दोस्त, ये कैसी बातें हैं? एक शहर के, एक नगर के 2 जवानों को यीशु मसीह ने चंगा किया, पर उस नगर के लोग यीशु मसीह को चला जा कह रहे हैं, हमारे सीमा से बाहर निकल जा। यही तो बात है। इसलिए प्यारा दोस्तों, आज भी आपके जिंदगी में, आपके जिंदगी से यीशु को आप दूर करके रखना चाहते हो, तो यीशु को दूर करके रखेंगे और क्रिसमस को मनाएंगे। बड़ी बात है। ये कैसे हो सकता है? यीशु को आपके आचार व्यवहार के द्वारा आप यीशु को दूर चला जा कहते हैं और उसके बाद क्रिसमस को मनाते हैं। आप तो बड़े महावीर जैसे लगते हैं। कलीसिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, गैर मसीहों को नहीं, गैर मसीह तो ऐसा विश्वास ही करते हैं, लोग अच्छे विश्वास करते हैं, पर आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, मसीह विश्वासियों के लिए कहना चाहता हूं कि इस नगर में अद्भुत काम हुआ है, आपके परिवार में अद्भुत काम हुआ है, आपके परिवार आशीष को पाए हैं। इतने दिन लॉकडाउन हो गए, कोरोना के चक्कर में कईयों के नौकरी चाकरी चली गई है, खाना पीना बेहाल हो गया, फिर भी परमेश्वर ने आप सभी को आशीर्वाद किया है, अनुग्रह किया। थोड़ा तो मन फिराओ, थोड़ा तो जीवन को फिराओ परमेश्वर के वचन इस संध्या वेला में, यानी प्रकाश 3 का 20 के अनुसार संध्या के समय में वो नौक कर रहे हैं, अपने घर के दरवाजा को खटखटा रहा है। संसार के संध्या के समय, आपके जिंदगी की संध्या के समय, और ये सारी बातों को देखते हुए पता ये चल रहा है कि यीशु कभी भी आ जाएंगे। तो इस संध्या के बेला में, ये आखिरी बेला में, क्योंकि रात्रि आने वाली है, इसलिए यीशु मसीह इवनिंग मिल के समय प्रकाश 3 के 20 के अनुसार वो खटखटाता है, क्योंकि घोर अंधकार आ जाएगी, विचार का अंधकार, मुश्किलें आने पर है। इसलिए यीशु मसीह आपके साथ संगति करना चाहता है, आपको उद्धार करना चाहता है। पर कैसे ये लोग हैं, यीशु मसीह कहते हैं हमारी सीमा से निकल जा, यानी किस किस बातों से हम यीशु को दूर भगाते हैं, उसके कुछ मैं चिंता करूंगा। आप जांच लीजिएगा अपने जीवन को, अपने जीवन को, हमारे जीवन को जांच लेंगे। मैं केवल आशीर्वाद की बातों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन को प्रस्तुत, आपको स्वर्ग जाना है, आपको स्वर्गीय धन को प्राप्त करना है। केवल सांसारिक आशीर्वाद की बातें मैं नहीं कह रहा, आपको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं भी खुद प्रस्तुत होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे और आपको स्वर्ग जाना है। आपको मैं धन देकर इस संसार में अगर रख दूंगा तो आप धन का प्रेमी हो जाएंगे, तो आप तो नरक चले जाएंगे। इसलिए किन किन बातों से ये लोगों के इस तरह हम कहते हैं कि यीशु तू हमारी सीमा से दूर चला जा। पहली बात है, हम अच्छे रीत जानते हैं, हमारे स्वार्थ के कारण, हमारी जिंदगी की स्वार्थ जो सभी के जिंदगी में है, ये स्वार्थ के द्वारा यीशु को हम अपने जीवन में जगह नहीं दे पाते हैं। चले एक पद को मैं पढ़ देना चाहता हूं, फिलिपियों के पत्र उसके 2 अध्याय का जब 14 और 15 पद को मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। फिलिपी उसकी 2 अध्याय का 14 और 15 पद में इस प्रकार है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यानी क्या कहा जाता है इसमें? स्वार्थ की बातें क्यों आ जाता है? क्या स्वार्थ की बातें आती हैं? सेल्फिश की बातें क्या आती हैं? सेल्फ की बातें क्या आती हैं? ना लिखा है निर्दोष, लिखा है 15 पद में भोले होकर, 15 पद में लिखा है, और निष्कलंक होकर, यानी निर्दोष, भोले और निष्कलंक।
इन 3 बातों से हम देखते हैं कि फिलिपी उसके 2 अध्याय का 14 और 15 पद के अनुसार 15 पद में 3 शब्द वहां लिखा है, निर्दोष होने का है, भोले होने का है, निष्कलंक होने का है। जो स्वार्थी है ना, ये 3 चीज उनमें भरा रहता है, इसलिए उससे दूर होकर जीवन को बिताना है। यानी निर्दोष, भोले और निष्कलंक अगर नहीं होंगे तो यीशु आपके जीवन में, मेरे जीवन में कैसे रहेंगे? इसलिए परमेश्वर के लोगों को ध्यान देना चाहिए। ईश्वर ने कहा, लोमड़ियों का भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर आपकी जिंदगी में दोष हैं, आप भोले नहीं हैं, आप कलंक से डूबे हुए हैं। इसलिए यीशु के लिए कैसा जगह होगा आपके घर में? और यीशु के बिना क्रिसमस को मनाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, पहली बात है, हमारे स्वार्थ के द्वारा हम ये बताते हैं, ये जताते हैं कि मेरे घर में यीशु के लिए जगह नहीं है, क्योंकि स्वार्थ में मैं डूबा हूं। दूसरी बात है, बड़ी मजेदार बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह व्यक्ति के बारे में आप सभी को पता ही है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। किसके? पहली बात है आपकी स्वार्थ है। दूसरी बात है लूका रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय का 13, 14, 15 पद के अनुसार। याद रखें, लूका 12 का 13, 14, 15 में लिखा है। क्या लिखा है? एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत ईश्वर ने कहता है। क्या कहता है? फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन यहां साफ सब लिखा है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। यानी धन, इस धन को इकट्ठा करने के द्वारा, हां, धन इकट्ठा करना गलत बात नहीं है, धनी होना गलत बात नहीं है, पर धन का जो लोभी हो जाते हैं और उसके द्वारा गलत इस्तेमाल होते हैं, वो पाप कहा जाता है। तो बाइबल के पद के अनुसार इस धनवान जो व्यक्ति है उसको मूर्ख भी कहा गया है। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। तो अभी जान लीजिएगा, क्या लोभ का धन के द्वारा मैं यीशु को दूर नहीं रखता हूं? यानी इस लोभ के धन के द्वारा मैं यीशु को दूर रख देता हूं और यीशु के लिए सर धरने का जगह नहीं मिलती है मेरे जीवन में। पहली बात है स्वार्थ है, दूसरी बात है धन है जो गंदगी का धन कहा जाता है। तीसरी बात जो आप अच्छे रीति से जानते हैं, याकूब के पत्री में हमें बड़ी सुंदर बातें लिखी जाती है। क्या लिखता है? हम सभी जानते हैं, ये चीज करीबन आपको इस महीने के आखिरी बेला में लोग आपको बताएंगे, या अगले महीने के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में ये लोग आपको बताएंगे, जो कि याकूब 4 अध्याय का 13 पद से लेकर आगे तक, यानी हमारे जीवन क्या ही है। क्या लिखा है? 13 पद से आगे लिखा है, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देती हैं फिर लोप हो जाती है। ये बातों को साल के आखिरी में या नए साल में
अनेक बार प्रचार किया जाता है। पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमने पहली बातों को कहें कि स्वार्थ के द्वारा हम यीशु को दूर रख देते हैं और अपने गलत धन के द्वारा यीशु को दूर रख देते हैं। और तीसरी बात, हमारी जो व्यापार की बातें लिखा हुआ है 13 पद में, और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। इंसान के अहंकार है, यहां लिखा है पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। ये पाखंड के विरुद्ध चेतावनी जो होता है, बिजनेस लाइफ जो होता है, अच्छी बात है, बिजनेस करो, बाइबल भी बता रहे हैं बिजनेस करो, लेकिन इस प्रकार के बिजनेस ना करो जो कि यरूशलेम में भी होता था। यानी हम देखें यीशु मसीह को जब वो जन्म होने वाले हैं, जन्म हुए थे, उस समय जगह नहीं था, उस सराय में जगह नहीं था बोल के कहा जा रहा है। क्या सराय के मालिक स्वार्थ में डूबा हुआ था, ज्यादा पैसों से दूसरों को किराए देने के लिए? क्या वहां के धनी धनी लोग, वहां के धनी धनी लोगों सराय के मालिक का घर को कब्जा कर दिया था, जिसके लिए वहां जगह नहीं मिला था? क्या वहां एक बिजनेस सेंटर बन गया था, बिजनेस सेंटर बन गया था, जिसके चलते वहां यीशु के लिए जगह ना मिला है? जो परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है वहां बिजनेस सेंटर बन गया था, क्योंकि लोग वहां जाते थे और लोग नामकरण करने के लिए वहां जाते थे। यूसुफ और मरियम भी गए थे। वे गरीब लोगों के लिए कहां पैसे हैं कि ज्यादा पैसा देकर बिजनेस में शामिल होकर वे रह पाएंगे, वे ना रह पाए? क्या वही बातें आज हमारी जिंदगी के लिए भी हो रहे? स्वार्थ के द्वारा यीशु को दूर रखते हैं हम लोग, हमारे गलत धन के द्वारा हम यीशु को दूर रखते हैं, और हमारे इस गलत व्यापार के द्वारा हम यीशु को दूर रखते हैं। और उसके बाद और एक बातों को बताना चाहता हूं जो वहां हो रही थी यरूशलेम में, आज आपकी जिंदगी में और मेरे जिंदगी में शायद वो पाई जाती है। आप अच्छे रीति से जानते हैं, यिर्मयाह के पुस्तक को देखने से हमें यही लगता है, इसके द्वारा हम यीशु को दूर रखते हैं हमारे जिंदगी में। इसको हमारे जिंदगी में हम दूर रख देते हैं अनेक समय इसी के द्वारा। क्या लिखा है यशायाह के नबी किताब उसकी 59 यानी 59 का 1 और 2 पद में क्या लिखा है? लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के, लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। यानी प्यारा दोस्तों, ये कहा जाता है तुम्हारे अधर्म के काम और तुम्हारे पापों के कारण यीशु मसीह के लिए सर धरने का जगह नहीं है आपके जिंदगी में। आपके घर में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके घर में कोई तो होंगे एक जन जो प्रभु को जीवन दिया होगा। आपके जिंदगी को मैं कहना चाहता हूं पर्सनल, यीशु मसीह ने द्वार खटखटाते हैं, कहता अगर कोई एक बंदा खोल दे, ये बात यीशु ने कहा, इफ एनीवन ओपन द डोर, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। तो बाइबल यहां बता रहे हैं कि तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे घर में उनके लिए जगह नहीं, तुम्हारे दिल में जगह नहीं, और यीशु मसीह नहीं है जीवन में, और हम पालन करने जा रहे हैं क्रिसमस को। और उसके बाद और भी कई सारे बातें हमें पाई जाती हैं, पर 4 बातों को ध्यान दीजिएगा। हमारे स्वार्थ के द्वारा यीशु का हम दूर कर देते हैं, उनके लिए हमारे लिए जगह ना होती है। हमारे गलत धन के द्वारा यीशु को दूर कर देते हैं, यीशु का सर धरने का जगह हम दे नहीं पाते हैं। हमारे गलत बिजनेस के द्वारा, कईयों ने गलत बिजनेस करते हैं, उस गलत बिजनेसों के द्वारा हम यीशु को दूर कर देते हैं, और उनके लिए सर धरने का जगह हमारे जिंदगी में नहीं मिलती है। और हमारे अधर्म और हमारे पापों के कारण, ना हमारे अधर्म को हम मानते हैं, ना हमारे पापों को मानते हैं, मानते नहीं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं और मानते नहीं, जिसके चलते उनके सर धरने का जगह हमारे जिंदगी में नहीं मिलती है। इसलिए
बाइबल बता रहे हैं। इसलिए बाइबल हमें बता रहे हैं दूसरा कुरिन्ती की किताब, दूसरा कुरिन्ती किताब, आप उसको अच्छे रीति से जानते हैं। मैं उसके आखिरी अध्याय का 5 पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। बात यहां एक शब्द लिखा है कि यीशु मसीह तुम में है। तो अभी जांच कर देख लीजिएगा कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, यीशु मसीह आपके जीवन में है कि नहीं। एग्जामिन योरसेल्फ कि यीशु मसीह आपके जिंदगी में है कि नहीं। डॉज क्राइस्ट ड्वेल इन यू? Does Christ dwell in your heart today? Examine yourself, जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहता है। जी हाँ, यहां बाइबल में लिखा है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। तो बिना यीशु मसीह से मैं कैसे क्रिसमस मनाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों? यीशु मसीह आपको आशीष दिया है, आपको चंगा किया है, आपकी सारी जरूरतों को उन्होंने पूरा किया है। फिर भी अगर मैं स्वार्थ के द्वारा यीशु को दूर रखता हूं, मेरे धन के द्वारा मैं यीशु को दूर रखता हूं, मेरे गंदे बिजनेस के द्वारा मैं यीशु को दूर रखता हूं, मेरे पाप अधर्म के द्वारा मैं यीशु को दूर रखता हूं, तो आप किसकी क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं? या मैं किसकी क्रिसमस को मनाने जा रहा हूं? इसलिए बाइबल ये बता रहे हैं, यीशु के बिना आप क्रिसमस को मना नहीं सकते हैं। यीशु के बिना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके परिवार में यीशु है कि नहीं, जांच कर देख लेना। आपके परिवार में, मेरे परिवार में यीशु है कि नहीं, परख कर देख लेना। जो दूसरा कुरिन्ती 13 अध्याय का 5 पद के अनुसार, ना क्यों यीशु आपके दिल में रहना चाहता है, ना क्यों लूका रचित सुसमाचार उनके 12 अध्याय का 23 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लूका उसके 12 अध्याय का 23 पद, 22 और 23 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिएगा, लूका 12 का 22-23 लें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्या भोजन से प्राण, क्योंकि यहां लिखा है 23 पद में लिखा है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। चिंता की बातें यीशु ने कहा, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। यीशु ने यह कह दिया, यानी सही में भोजन से प्राण बड़ा है और उसके बाद वस्त्र से शरीर बड़ा है। यीशु के वचन दूसरा कुरिन्ती 13 का 5 पद के अनुसार जब हमने देखे, सुने, क्या मसीह तुम में है या नहीं, जांच लो और परख कर देख लो। यानी तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह है कि नहीं, परख कर देख लेना। अभी क्या बात है? यीशु ने कहा भोजन से प्राण बड़ा है और वस्त्र से शरीर बड़ा है। और याद रखना, आपके शरीर से आपके आत्मा बड़ा है और उस आत्मा में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहां साफ सब लिखा है, यीशु ने कहा कि भोजन से प्राण बड़ा है और वस्त्र से शरीर बड़ा है। लेकिन याद रखना, शरीर से बड़ा आपके दिल है, उस दिल में यीशु रहना चाहता है, आपकी आत्मा में यीशु काम करना चाहता है। इसलिए आत्मा बड़ा है, आपके हृदय बड़ा है, उस हृदय में यीशु रहना चाहता है। बिना यीशु से कैसे आप क्रिसमस को मनाएंगे? यानी यहां क्या बातें लिखा है, क्योंकि भोजन से प्राण, ये इतना भोजन करेंगे क्रिसमस के महीने में, बारे कितने पकवान बनेगा, कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन को बनाकर आप क्रिसमस में खाने के लिए तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर वस्त्र को पहनने के लिए तैयार हो गए हैं। 23 पद के अनुसार, क्योंकि भोजन और वस्त्र इस क्रिसमस के पूरे महीने में, दिसंबर के पूरे महीने में लगातार रहेगा।
यहां ईश्वर ने कहा प्यारे दोस्तों, यानी भोजन और वस्त्र रहेगा। यहां लिखा है भोजन से प्राण बड़ा है और वस्त्र से शरीर बड़ा है, लेकिन शरीर से तो आत्मा बड़ा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, उसमें ईश्वर है कि नहीं, मुझ में ईश्वर है कि नहीं, ये वस्त्र नहीं, ये भोजन नहीं, पर ईश्वर की जरूरत है। इसलिए हमें ईश्वर चाहिए। बच्चे लोग गीत गाते हैं, सभी लोग गीत गाते हैं। रिवाइवल मीटिंग में ये गीत सब गाया जाता है कि हमें ईश्वर चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए, जरूर ईश्वर चाहिए हमें। ईश्वर के सिवा ये भोजन नहीं, ईश्वर के सिवा ये वस्त्र नहीं। अगर क्रिसमस को केवल इस भोजन और वस्त्र के द्वारा अगर करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों ध्यान देना, ईश्वर का उपस्थिति वहां नहीं है। और उसके बाद वही घुमा फिर कर एक ही बात को मैं कहना चाहता हूं आपके लिए कि लिखा है कि लोमड़ियों का भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य पुत्र के शर धरने का जगह नहीं है। ये डायलॉग आपके लिए हो जाएगा। यानी इस पूरे महीना आप आकलन कर लिया, अपने बजट को सजा दिया कि हमारे घर में कैसे कैसे पकवान बनेगा पूरा दिसंबर महीना तक, क्या क्या वस्त्र, किसके लिए कैसा वस्त्र आएगा, ये सारी बातें आप चिंता कर रहे होंगे। लेकिन बाइबल ये बता रहे हैं शरीर से बढ़कर आपकी आत्मा है, उसमें यीशु का रोल होना चाहिए। इसलिए जांच कर देख लेना, परख कर देख लेना कि मसीह आप में है कि नहीं। नहीं तो एक्सीडेंट का सवाल है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक जहाज है, जहाज में क्रू मेंबर रहते हैं। जहाज के क्रू मेंबर में कैप्टन होता है, बड़ा होता है। कैप्टन ने अपने सेलर को कह दिया, जो नाविक है जहाज को चलाने वाले, पानी में जहाज को चलाने वाले सेलर को कह देता है कि प्यारे दोस्तों, मुझे पता नहीं चल रहा कि इस समय हमारे जहाज कहाँ है, मुझे उसका अक्षांश द्राघिमा कुछ पता नहीं चल रहा है कि इस समय हमारे जहाज कहाँ है। इसलिए अभी तुम जब सेलर हो, तुम अच्छे रीति से चलाना, क्योंकि मुझे भी पता नहीं गाड़ी अभी कहाँ है। और उसके बाद जहाज के नीचे चला जाता है। जब जहाज के नीचे चले जाते हैं, क्रू मेंबर यहाँ डरते हैं, क्योंकि कैप्टन को ये पता नहीं ये जहाज कहाँ है। सेलर ने बड़ी चालाकी से, बड़ी सतर्कता से वो गाड़ी चला रहे हैं, जहाज को चला रहे हैं। कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही पलों के बाद कैप्टन ने भीतर से बाहर आ जाता है। कैप्टन भीतर जाता है कुछ खोजने के लिए कि हमारे जहाज कहाँ है। उसको एक चार्ट मिलती है, उस चार्ट लेकर वो आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मुझे आकाश से ये वाणी हुई है, आकाश से, हेवन से मुझे एक चार्ट प्राप्त हुई है कि हमारी गाड़ी, हमारे जहाज इस वक्त कहाँ है। मैंने खोज लिया कि हमारे जहाज कहाँ है, हमें और कोई विपत्ति नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। गाड़ी को हमको कैसे लेके जाना है, जहाज को कैसे लेके जाना है। कैप्टन ने भीतर जाकर उसको लेकर आते हैं और बताते हैं। यानी वो खोजने के लिए चला जाता है कि कहां वो प्राप्त होगी। उसको कहां से पता चल गया कि एक चार्ट उनको मिल जाएगा, और चार्ट ने कौन दिया हमें पता नहीं, पर वो चार्ट को लेकर आता है, लोगों को बताते हैं, अपने सेलर को बताते हैं, हम अभी सेफ साइड होकर हम यात्रा करेंगे। कहने का ये अर्थ है, अगर हम सर्च नहीं करेंगे, हमारे जीवन को अगर जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, तो प्यारे दोस्तों हमारे जीवन सेफ नहीं है। इसलिए आज आप जांच करके देख लीजिएगा, आप खोज करके देख लीजिएगा कि आप कहां हैं, या मसीह आप में है या नहीं। जांच करके देख लीजिएगा, क्योंकि बाइबल बता रहे हैं कि मेज लेने से पहले भी जांच करके देख लेना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिसमस को मनाने से पहले आप अपने आप को जांच लीजिएगा कि मसीह आपके दिल में है कि नहीं। परख कर देख लेना है कि नहीं। अगर नहीं है, आज ही अनुताप कर लीजिएगा, आज ही क्षमा मांग लीजिएगा, आज ही तौबा कर लीजिएगा, आज कन्फेस कीजिएगा, यीशु तू मेरे दिल में रह, ताकि मैं क्रिसमस के महीने में और क्रिसमस को मैं मना पाऊंगा। नहीं तो केवल वस्त्र और भोजन से ही मेरा क्रिसमस हो जाएगा, जो कि तू नहीं चाहता है। हे प्रभु, तू नहीं चाहता है वस्त्र और भोजन से, इसलिए तू ही अपने आत्मा के द्वारा मेरी जिंदगी को चला, मेरे परिवार को चला।
तो आइए प्यारे दोस्तों, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आज के वचन के अनुसार इस महीने के यानी पहली आराधना ये प्रभु भोज की आराधना है। इस महीने भर आपको प्रभु सहायता करे। ये क्रिसमस के महीना है, आपके जीवन में प्रभु आनंद और खुशी, प्रेम, शांति से भर दे। अपने आंखें बंद करें, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। तेरे वचनों को प्रभु, तेरे लोगों को प्रभु तूने सुनाया है, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में तू ही रह प्रभु। इनके दिल को कोई राज ना करे, बल्कि तू ही प्रभु इनके दिल में रह कर प्रभु उनके जिंदगी को आगे को तू ले जाना। कोई तुझे छोड़कर हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु, कि तू ही हमारे परमेश्वर है। तुझे छोड़कर हम कैसे क्रिसमस कृष्ण जयंती को हम मनाएंगे? जिसकी जयंती को हम मनाने जा रहे हैं वही अगर नहीं है तो जयंती मनाकर फायदा क्या है? हे यीशु, तेरे लोगों को तो आशीर्वाद करना, ताकि तुझे अपने जीवन में धारण करते हुए आज से वे प्रस्तुत हो जाएंगे आने वाले दिनों के लिए और क्रिसमस को मनाने के लिए भी। और इस महीने भर उन सभी को तेरे शांति, तेरे आनंद, तेरा जीवन को तू प्रदान करना। हर एक मसीह विश्वासी भाई और बहनों को तेरे प्रेम से प्रभु तू भर दे। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, जब तेरे लोग प्रभु मेज के लिए तैयार हो रहे हैं, उन सभी के मन को तू तैयार करना, ताकि वे अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे और तेरे मेज के सहभागिता में होंगे। पुनर्बार तेरे लोगों को प्रभु और प्रभु इस मेज के कार्य को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के निकट हुए हैं, मन को तैयार किए हैं, मन को प्रस्तुत किए हैं। तो इस समय इस साल के आखिरी प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। जैसे हम करते आ रहे हैं ठीक उसी तरह ही हम प्रभु भोज की विधि की ओर जाएंगे। जो लेना चाहते हैं आप अपने जीवन को तैयार करके संपूर्ण मात्रा से योग्य बनकर लीजिएगा, अपने जीवन को प्रस्तुत करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में ईश्वर ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। वचनों के द्वारा तो हमें यह सिखाया कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को हम जांच ले प्रभु। इस समय तेरे मेज को ग्रहण करने से पहले भी हम अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं। प्रभु तू ही प्रभु योग्य बना। अगर हम ऐसे पाप किए हैं तेरे विरुद्ध, प्रभु तू आज क्षमा कर दे प्रभु। तेरे लोगों को तू क्षमा कर दे, ताकि वे क्षमा प्राप्त करते हुए तेरे मेज को वे ग्रहण कर सकेंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को पवित्र हो ही नहीं सकते, हम अपने आप को धर्मी हो ही नहीं सकते। इसलिए यीशु, हम तुझसे निवेदन करते, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को तू क्षमा करना। हम स्वीकार करते प्रभु हमारे अपराध के लिए, हमारे पापों के लिए जो बीते दिनों में हमने किए, जाने अनजाने में हमने कर चुके होंगे प्रभु, जो तुझे दुखाया प्रभु, तुझे चोट पहुंची है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, हम माफी चाहते हैं प्रभु। साल के आखिरी प्रभु भोज लेने से पहले अपने जीवन को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जो कोई भी तैयार हुए है प्रभु तेरे मेज को ग्रहण करने के लिए, कोई भी प्रभु अयोग्यता से उसको ग्रहण ना कर ले प्रभु। जीवित परमेश्वर प्रभु, पुनर्बार तेरे लोगों को और इस मेज को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जिस प्रकार हम इस मेज के कार्य को करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया रोटी को अपने हाथ में लीजिएगा, दाखरस को भी अपने हाथ में लीजिएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं, कृपया इस रोटी और दाखरस को आप अपने हाथों में पकड़ कर रखें। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद को तोड़ी और कहा, ये मेरे देह हैं जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो आइए प्यारे दोस्तों, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दीजिएगा। मैं प्रार्थना करूंगा, आप सभी अपने आंखें बंद करें, अपने आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी प्रशंसा करता पिता। और इस समय तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो आशीष थे, तेरे लोगों के हाथ में तेरे मांस है, तेरे लोगों के हाथ में तेरे लहू है, तेरे लहू में के नए वाचा है। प्रभु आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि साल की आखिरी मेज के द्वारा इनके जीवन में तो आश्चर्य कार्य तो कर देना। प्रभु यीशु मसीह, वे तुझे स्मरण करेंगे, तुझे प्रचार करेंगे, तेरे आगमन के लिए तैयार करेंगे और तेरे आगमन का भी वे प्रचार करेंगे। प्रभु तू उन्हें आशीष देना, उनके कार्य के द्वारा, उनके आचार व्यवहार के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा वे तुझे प्रचार करें। हम जानते हैं पिता कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं, तेरे मांस तेरे रोटी के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा। प्रभु यीशु तू हमें शारीरिक तौर पर और प्रभु आध्यात्मिक तौर पर तू चंगा करता है। तूने कहा तेरे वचनों से कि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। तूने कहा जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है। हाँ प्रभु, तेरे लोगों को तेरा जीवन को तू प्रदान करना। संसार जैसे देती हैं वैसे नहीं, संसार जैसा चाहती हैं वैसे नहीं, पर तू जैसा चाहता है, तू जो देता है वही तू प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह, इस समय तेरे लोग प्रभु तेरे मेज को लेने के लिए तैयार है। प्रभु उचित रीति से ग्रहण करने के लिए तू सहायता करना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को इस मेज को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, एक ही साथ हम रोटी को और दाखरस को भी हम ग्रहण करेंगे। हम सभी परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। इस महीने अब भोजन और वस्त्र से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखते हुए जीवन को बिताए, जिसमें आप शांति और आनंद को पाएंगे। प्रार्थना करेंगे। मेरे महान जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तेरे लोगों को लेकर प्रभु मैं तेरे पास आता, उनके परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता। प्रभु तो आशीर्वाद कर, तो अनुग्रह करना। तेरे कोड़े खाने से जब हम लोग चंगे हो गए हैं प्रभु, उन तमाम बीमार भाई और बहनों को मैं तेरे हाथ में सौंपता। जहां कहीं भी उनके बीमार है,
दर्द है, तकलीफ है, कष्ट है, उस जगह को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु जो इस समय खटिया में है, अस्पताल में है और प्रभु यीशु मसीह इलाज चल रहा है, दवाई ले रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तू दया करना, तो अपने हाथ को बढ़ाकर तो उन्हें चंगा कर दे। यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू एकमात्र परमेश्वर है। तूने कहा मैं इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो तू हमारी इलाज भी करता है और तू हमारे घाव को सुखा भी देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे उस परिवारों को तू आशीष देना। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे उस बहन के लिए, मिसेस नाग के लिए, प्रभु उस बहन को तो आशीर्वाद कर, तो अनुग्रह करना। जब इस समय मुंबई में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, इस समय से तो एकमात्र चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो उनके प्रति हो जाना, ताकि प्रभु यीशु मसीह बहन प्रभु जिस खटिया में है उनकी ऑपरेशन के द्वारा वो चंगाई को पाए। तेरे हाथ को तू छू लेना वो प्रभु, ताकि वो ठीक होकर वापस होगी। हम प्रार्थना करते हैं और भी छोटे मोटे बीमार भाई और बहन पाए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता पाए जाते हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद कर और तू अनुग्रह कर। प्रभु बीते दिनों में प्रभु कईयों ने प्रभु संसार से चले गए हैं, अपने परिचय के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने बंधुजनों को प्रभु हमने जुदा कर दिए है। प्रभु वे तेरे पास हो चुके हैं। ईश्वर राजा उन सारे शोकित परिवार को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना। मैं प्रार्थना करता हूं उन जवानों के लिए प्रभु जो नौकरी की तलाश में है, उन सभी को तू आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई में कहीं प्रकार समस्या हो रही, उन सभी को भी तो आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया के पूरे संस्था को तो आशीर्वाद करना, ताकि पूरे संस्था प्रभु मन लगाकर प्रभु निस्वार्थ से प्रभु वे तेरे सेवा को करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस महीने भर प्रभु लोगों को तो आशीष देना, क्योंकि प्रभु ये क्रिसमस के महीना है सारे संसार के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी को तो दया करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के सरकार के लिए, उन्हें तो आशीर्वाद करना, बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि देश को भी चला पाएंगे। हमारे देश के अनेक राजनीतिक दलों के लिए हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि और ज्ञान देना। प्रभु सभी मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि और ज्ञान देना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सेनाओं के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे शिक्षा विभाग के लिए, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे किसानों के लिए प्रभु, जो हमें भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, उन सभी को तो आशीर्वाद कर, ताकि हमारे किसानों ने प्रभु रुष्ट पुष्ट होकर प्रभु वे रहेंगे, जैसा वे हमें करते हैं वे भी वैसा ही रहे। उनके मन की इच्छा को तो पूरा करना, उनके परिवार को तो सांत्वना देना, प्रभु तो आशीर्वाद करना। प्रभु यीशु मसीह पुनर्बार तेरे लोगों को, पूरे देश को और विशेष कर पूरे मसीह विश्वासियों को और हमारे कलीसिया के पूरे परिवार को, जो आज इस समय यूट्यूब चैनल से प्रभु आराधना में बैठे हैं, उनके परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। उनके परिवार के सपना को तू पूरा करना, जो जवान होते हैं प्रभु उनके संग संग हो। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह आराधना के सुरस्त जगह अंत तूने रहा है, धन्यवाद करते हैं। हम अपने आप को, मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए वैसे ही तू भी हमारा अपराध को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते रहे ताकि आने वाले दिनों में हम बड़ी मात्रा से कलीसिया में यानी परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा आराधना करेंगे। तब तक के लिए हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।